दोस्तों, ये कहानी हमें अपने कर्म और धर्म की रक्षा करने के प्रति सजग करती है। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं भीष्म पितामह और द्रौपदी। ये कहानी महाभारत काल की है, मगर यह हर युग में प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। महाभारत की कथा में ऐसे कई अवसर हैं जहाँ धर्म और अधर्म का जिक्र है और इनके बारे में मन में प्रश्न उठने भी स्वाभाविक हैं। महाभारत में कौरव और पांडव के बीच युद्ध होता है। पांडवों ने कौरव के बहुत सारे लोगों का वध कर दिया था। भीष्म पितामह भी अर्जुन के बाणों से घायल हो गए थे और बाणों से ही बनी हुई शैया पर पड़े हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण पांडव भाइयों और द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह से मिलने गए। ये युद्ध का अंतिम चरण था। श्री कृष्ण पितामह से पांडव भाइयों को नैतिक मूल्यों और धर्म के विषय में कुछ उपदेश देने के लिए कहते हैं। पितामह को पांडवों से खास लगाव था। सभी श्रद्धापूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे कि अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पितामह द्रौपदी की इस हरकत से बहुत आहत हुए और उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। सभी बिल्कुल शांत हो गए। कुछ क्षणोपरांत पितामह बोले, पुत्री, तुम एक संभ्रांत कुल की बहू हो। क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी बोली, पितामह, आप धर्म की मूरत हैं और महान योद्धा भी हैं। आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, नैतिक मूल्यों और धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस समय आप क्यों चुप रहे? क्यों कुछ नहीं बोले? क्यों आपने मेरा साथ नहीं दिया जब दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्वारा मेरे वस्त्र हरण कर मुझे अपमानित किया जा रहा था? जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कुचेष्टा की जा रही थी, तब कहाँ चला गया था आपका ये उपदेश? आखिर तब आपने भी मौन क्यों धारण कर लिया था? पिता तुल्य महाराज धृतराष्ट्र, परिवार के सभी वरिष्ठ एवं पांडव भी तो थे। तब मैं दया और मदद के लिए पुकार रही थी, रो रही थी और सभी मौन होकर चुप बैठे थे। जब कहीं से कोई आशा न रही, तब मैंने श्री कृष्ण का नाम पुकारा और केशव ने मेरी मदद की। द्रौपदी के शब्द कांटों की तरह भीष्म पितामह और पांडवों को चुभ रहे थे। यह सुन पितामह की आंखों में आंसू आ गए। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, मुझे मालूम था कि एक दिन मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। जिस दिन ये सब हो रहा था, तब यही प्रश्न मेरे भी मस्तिष्क में उठ रहे थे। पुत्री, तुम तो जानती हो कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुखी कर पाप कर्म के द्वारा एकत्र किया गया था। ऐसे अन्न को भोगने से मेरे संस्कार भी क्षीण पड़ गए थे। मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा धर्म अधर्म का भेद करने में असक्षम थी। फलतः उस समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। और अब जबकि उस अन्न से बना लहू अर्जुन के बाणों के भेदने के कारण बह चुका है, मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और स्वतः ही मेरे मुख से उपदेश निकल रहे हैं। अब मेरे शरीर में लहू ही नहीं बचा है। बेटी, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो बातें हमें अपने जीवन में उतारने जैसी है। पहली, अन्न ग्रहण करने से पूर्व यह देख लेना जरूरी है कि भोजन को परोसा और बनाया किसने है। भोजन पकाने वाले इंसान के मस्तिष्क और मन में क्या विचार हैं? क्या वह क्रोधित था? क्या उसमें नाराज़गी थी? या उसने किसी के साथ गलत किया है? इन सब का असर हमारे भोजन पर पड़ता है। जो व्यक्ति खाना बना रहा है, उसके मन में जिस तरह के विचार पनपेंगे, उसका प्रभाव भोजन खाने वाले पर पड़ेगा। और हमें भी भोजन करते समय अपने मन मस्तिष्क में किसी भी विचार को नहीं आने देना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है, हम अपना सारा ध्यान भोजन ग्रहण करने में लगा दें। उस विराट शक्ति का धन्यवाद करें, कृतज्ञता का भाव रखें कि हमें भोजन खाने के लिए मिल रहा है। दूसरा दोस्तों, धर्म और अधर्म की लड़ाई तो हर युग में रही है, बस उसके रूप अलग रहते हैं।
रामायण में कैकेयी माता ने मंथरा के गुमराह करने पर भगवान राम के साथ अधर्म किया। उस अधर्म की ज्वाला की आँच पूरे रघुकुल वंश पर पड़ी। हमारे आसपास हमारे रिश्तों में भी अधर्म के कई किस्से मिलेंगे। महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने अपना धर्म तोड़ा। धर्म वह होता है जिसे धारण किया जाए। यहाँ पर कर्म को धारण करने की बात की जा रही है। उदाहरण के तौर पर हम अगर एक सिपाही का कर्म धारण करते हैं तो हमारा धर्म देश की रक्षा करना है। हम अगर एक डॉक्टर का कर्म धारण करते हैं तो लोगों के स्वास्थ्य का रक्षण करना हमारा धर्म है। परिवार में बड़ों का धर्म छोटों और कमज़ोर सदस्यों की रक्षा करना है। जब आप अपने कर्म से विपरीत कार्य करते हैं तो वह अधर्म कहलाता है। जब आप ऐसे कर्म को धारण करते हैं जिसे धारण नहीं करना चाहिए तब वह अधर्म कहलाता है। सभी धर्मों का मूल कर्म होता है स्वयं का और जगत का कल्याण करना। जिस कर्म में कल्याण की भावना हो वह धर्म है और जिस कर्म में अकल्याण की भावना हो वह अधर्म है।